हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 6 उसका इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक, तो सबसे पहले लाइन्स पढ़ लेते हैं। ठीक, तो लाइन्स होता क्या है। तो लाइन्स आप सभी जानते होंगे कि मैंने खींच दिया, एक लाइन हो गया, ये लाइन है, ये सब लाइन है, सब लाइन है। तो इसका डेफिनीशन क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं। लाइन्थ में दो चीज़, लाइन्थ में जो नापा जाता है उसका लेंथ नापा जाता है, लाइन में ब्रेथ नहीं होती। ठीक, यही इसका डेफिनीशन है। मतलब इसमें ब्रेथ नहीं होता और इसका जो मापने की क्रिया होती है वो सिर्फ इसका लेंथ होता है, मतलब मेजरमेंट में लेंथ नापा जाता है। ये हमारा लाइन हुआ। ठीक, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन्स, मतलब कितने प्रकार की होती हैं हमारे लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन्स। ठीक, तो ये टोटल 4 प्रकार की होती है। ठीक, आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, लाइन टोटल 4 प्रकार की होती है। पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा है कॉन्करेंट लाइन, तीसरा है पैरेलल लाइन, चौथा है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, तो आइए पहले इंटरसेक्टिंग लाइन को समझते हैं। तो लाइन तो ये है, सिंपली हमने खींच दिया, एक लाइन है। तो इंटरसेक्ट मतलब कहीं ना कहीं आपस में एक जगह कटना, विभाजित होना। जैसे ये हमारा कट गया, इंटरसेक्ट हुआ। ठीक, मान लीजिए लाइन एल है, ये एम है, दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हुई। जैसे ऐसे ऐसे भी इंटरसेक्ट होते, ऐसे भी इंटरसेक्ट हो सकती है, ऐसे भी इंटरसेक्ट हो सकती है। मतलब इंटरसेक्टिंग मतलब दो लाइनें आपस में एक दूसरे से विभाजित करें या कट जाएं। ठीक, अब पढ़ते हैं कॉन्करेंट लाइन। तो कॉन्करेंट लाइन का जो डेफिनेशन है, इसमें 3 लाइन होती है, 3 लाइन। जैसे 3 लाइन होती है जो कि सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। जैसे मान लीजिए ये 3 लाइन हुआ, 1 2 3, और 3 से भी ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे यहाँ देखिए, जो कि सेम पॉइंट पर और सेम प्लेन पर आपस में इंटरसेक्ट करे, ये भी हमारा कॉन्करेंट लाइन है। ठीक, अब पढ़ते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन आप जानते होंगे, पैरेलल लाइन का सबसे अच्छा डेफिनेशन है, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। जैसे दो लाइन है एल एम, ये नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी आपस में नहीं कटेंगे, ऐसे एकदम सेम डिस्टेंस रहेगा। मान लीजिए 1 मीटर है तो पूरा एकदम ऐसे चलते जाएगा 1 मीटर में। एक मान लीजिए पाथ है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, आपस में नहीं जुड़ेगा। ठीक, ये हमारा पैरेलल लाइन है। अब हम देखेंगे कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन है, ठीक, उसके ऊपर एक और लाइन एकदम सेम प्लेन पर। ठीक, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर एक और लाइन जस्ट ओवरलैप करेगा कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, तो हमने चारों लाइन को पढ़ा। पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन, कटा। कॉन्करेंट लाइन मतलब जिसमें 3 लाइन होंगी और एक सेम पॉइंट पर ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तीसरा है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब इसका जो डिस्टेंस रहेगा सेम रहेगा और ये आपस में कहीं नहीं कटेंगे। चौथा है कोइंसिडेंट लाइन, जो कि ओवरलैप करेगी। ठीक, मान लीजिए एक लाइन एल है तो जो एम लाइन भी होगा इसी पर होगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे एंगल्स। एंगल्स क्या होता है। एंगल में अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा डेफिनेशन बताता हूँ। दो रे मान लीजिए कोई एक रे है ए, ठीक, और एक रे हमारा है बी। ठीक, ए बी दो रे है। ठीक, ये आपस में एक दूसरे जगह इंटरसेक्ट करे। ठीक, यानी यहाँ पास इंटरसेक्ट की यानी कटी, मतलब या ज्वाइंट हुई या यहाँ पास एक वर्टेक्स बनाई। ठीक, या ओरिजिन बनाई। तो ए और बी का जो डिस्टेंस होगा, ठीक, मतलब ये कितना डिग्री है। ठीक, यही हमारा एंगल होता है। मतलब आप मान लीजिए ऐसा है कोई लाइन, ये है, दो रे है ए और बी। ठीक, या लाइन बोला जाए, एक जगह यहाँ पास कटी हुई, मतलब यहाँ पास वर्टेक्स बनाई। ठीक, वर्टेक्स या ओरिजिन, और इनका जो ये डिस्टेंस है कितना डिग्री है, ये हमारा एंगल शो करता है। ठीक, तो अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक, तो टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला है एक्यूट एंगल, फिर दूसरा है राइट एंगल। टोटल 6 टाइप ऑफ एंगल होते हैं। तो पहले हम एक्यूट एंगल पढ़ेंगे, फिर राइट एंगल, उसके बाद वाला एंगल पढ़ेंगे। ठीक, तो एक्यूट एंगल ये इतना क्यूट होता है कि 90 डिग्री से कम होता है। जैसे अब मान लीजिए ये हमारा है, ठीक, ए बी और ये ओ, कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ठीक, मान लीजिए ऐसे कोई है, ये हमारा मान लीजिए 79 डिग्री है। यहाँ से ऐसे कर लीजिए। ठीक, ए ओ
बी, ये भी हमारा है। ठीक, मतलब देखा जाए तो इसका जो यहाँ पास एंगल बनाएगा वो 90 से लेस होना चाहिए। मतलब और बात करें तो जो इसका एंगल बनेगा, एंगल्स किसके बिटवीन होना चाहिए, 0 to 90। ठीक, 90 मतलब 90 नहीं होना चाहिए, 0 to 90। ठीक, या 90 से भी लेस होना चाहिए। और हम बात करें तो इसका जो 89 होना चाहिए। ठीक, 0 to 89 हो सकता है। एक्यूट एंगल हमारा 0 to 89 डिग्री के बीच में रहेगा। ठीक, या 89 भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे राइट एंगल। राइट एंगल सीधे 90 डिग्री पर बनता है। हमारा जो घर बनता है, बिल्डिंग, वो सीधे 90 डिग्री पर बनता है, 90 अंश पर। ठीक, तो राइट एंगल मतलब जो हमारा ए बी ओ, मतलब जो हमारा एंगल ओ रहेगा किसके इक्वल रहेगा, 90 डिग्री के इक्वल रहेगा। ठीक, और यहाँ पर जो एंगल ओ रहेगा वो किसके बीच में रहेगा, 0 से लेके 89 तक बीच में रहेगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एंगल है, एंगल नंबर 3, एब्सट्यूस एंगल। ये एंगल जो होता है ऐसे कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, मतलब इसका जो एंगल बनता है वो 90 से अधिक होता है और 180 से कम होता है। मान लीजिए ए ओ बी एंगल अगर देखा जाए तो जो हमारा एंगल ओ रहेगा वो किसके बीच में रहेगा, 91 से लेकर 91 टू हमारा 179 तक रहेगा। ठीक, मतलब 91 भी हो सकता है, 90 नहीं हो सकता। अगर 90 होगा तो हमारा राइट एंगल हो जाएगा, जो मैंने पिछले में बताया हूँ। ठीक, और अगर 180 हो जाएगा तो ये हमारा आगे चले जाएगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप में चले जाएगा, मतलब स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। तो जो हमारा एब्सट्यूस एंगल जो होगा 91 to 179 के बीच में रहेगा। ठीक, चलिए अब 4 नंबर पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल। तो ये स्ट्रेट मतलब अपन जानते हैं कि एक सीधी लाइन है। ठीक, यहाँ पास जो इसका जो एंगल ओ रहेगा, ए ओ बी, मतलब जो इसका एंगल ओ रहेगा किसके इक्वल रहेगा, 180 डिग्री के इक्वल रहेगा। ठीक, मतलब 180 से नहीं अधिक होगा नहीं कम होगा, सीधे 180 रहेगा। अब पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे। ठीक, मान लीजिए है ए बी ओ, ये रिफ्लेक्स एंगल जो बनता है। और देखा जाए एंगल जो ओ रहेगा इसका वो 181 से लेकर हमारा 359 तक रहेगा। ठीक, 181 भी हो सकता है और 359 को लेकर। ठीक, ये हमारा जो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब उसके बाद हम देखेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब एक पूरा सर्कल बन जाएगा। ठीक, मान लीजिए एक लाइन है ए ओ बी, तो जो इसका एंगल ओ रहेगा वो 360 डिग्री के इक्वल रहेगा। ठीक, एंगल ए वो हमारा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट एंगल। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में अब हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल, जिसका यूज़ आता है, सिर्फ यूज़, इसको जान लीजिए, इसका यूज़ बहुत आएगा। ये कुछ इस प्रकार से होता है। मान लीजिए हमारा एक एंगल है, इसमें एक और लाइन है से जुड़ जाती है, मतलब एक वर्टेक्स पर टोटल 3 लाइन मीट होती है। और इसका अगर देखा जाए डेफिनेशन की बात की जाए तो एंगल बनता है। ठीक, तो इसमें टोटल दो एंगल बनते हैं। मान लीजिए ए ओ बी है और सी। ठीक, इसमें टोटल 2 एंगल बनते हैं। ठीक, जैसे एंगल ए ओ सी हो गया और एंगल सी ओ बी बन गया। ठीक, जो कि इसमें ओ सी कॉमन रहता है। अगर ओ सी कॉमन हुआ तभी एडजेसेंट एंगल होगा, और हम बीच में एक और लाइन खींच दे तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। मतलब बात की जाए इसका जो मेन डेफिनेशन होगा, 3 लाइन्स आपस में एक पॉइंट पर यानी एक वर्टेक्स पर मीट करें, वहाँ पास हमारा एडजेसेंट एंगल बनता है। ठीक, तो एक एंगल 1 हुआ, एंगल 2 हुआ। ठीक, और लेकिन हमको क्या चाहिए, बड़ा वाला है। मान लीजिए हमको बड़ा वाला एंगल चाहिए। बड़ा एंगल क्या होगा, ए एंगल ओ बी सी, मान लीजिए एंगल ए ओ बी चाहिए। ठीक, ये बड़ा एंगल है, मतलब ये हमारा बड़ा एंगल है। तो एंगल ए ओ बी हमको लाने के लिए इन दोनों एंगल को प्लस करना पड़ेगा। तो एंगल 1 क्या है हमारा, एंगल 1 है ए ओ सी है। ठीक, और एंगल सेकेंड हमारा है एंगल सी ओ बी है। ये हमारा इसका इक्वेशन होता है, मतलब बड़े एंगल को फाइंड करने के लिए दोनों एंगल को सम हम कर देंगे तो बड़ा एंगल निकल जाएगा, एंगल ए ओ बी। ठीक, नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसका भी यूज़ हमको आएगा एक्सरसाइज
6.2 में तो पढ़ते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक, तो लीनियर पेयर ये स्ट्रेट लाइन पर होता है। मान लीजिए हमारा कोई एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें ए भी हमारा स्ट्रेट लाइन है और एक लाइन यहाँ पास मीट करे कुछ इस प्रकार से। ठीक, मान लीजिए हमारा ओ सी लाइन मीट करे, तो मतलब कहीं ना कहीं ये एक और एंगल बना दी, दो एंगल और फॉर्म कर दी ये लाइन। मतलब सी ओ एक रे जो है लाइन है यहाँ पास मीट की इस स्ट्रेट लाइन पर, तो दो एंगल और फॉर्म कर दी। ठीक, तो इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। यही लीनियर पेयर बोलता है। जिससे और बात की जाए तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी का जो सम होगा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यह हमारा लीनियर पेयर बोलता है। मतलब स्ट्रेट लाइन क्या हुई, मैंने बताया स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री, तो इसमें दो एंगल फॉर्म कर रहा है। एंगल एक सी ओ ए या ए ओ सी और सी ओ बी, तो एंगल 1 और एंगल 2 को हम जोड़ देंगे तो 180 आना चाहिए। और तीसरा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये प्रूफ के लिए यूज होता है जनरली। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक, तो इसमें क्या होता है कि दो लाइनें यानी दो रे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो इंटरसेक्ट करेगी तो जनरली से बात है कि कुछ ना कुछ यहाँ पास एंगल बनेगा। ठीक, तो जो एंगल अपोजिट साइड के है वर्टिकली अपोजिट मतलब एक दूसरे के उल्टा विपरीत। तो एंगल 1 मान लीजिए एंगल 1 2 3 4, ठीक, तो यहाँ पास जो एंगल 1 रहेगा वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, कैसे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलता है। दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट की तो उनके जो एंगल फॉर्म होगा मतलब अपोजिट का वो इक्वल होगा। यहाँ पास एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 हम लिख सकते हैं किसके थ्रू, वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत। ठीक, अब मेन पढ़ेंगे हम, जो हमारा मेन है पैरेलल लाइन एंड अ ट्रांसवर्सल। अब हम पढ़ रहे हैं पैरेलल लाइन एंड अ ट्रांसवर्सल। इसका यूज़ बहुत आता है, बहुत, हर जगह, क्लास 10th 11 मतलब हर जगह जहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो हमारा होता है क्लास 8th। ठीक, तो 8th में इसका डेफिनेशन बताया जाता है, लेकिन 9th में इसका थोड़ा बहुत यूज़ होता है, लेकिन इस चैप्टर 6 में इसका यूज़ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पैरेलल लाइन मतलब पैरेलल लाइन हमने अभी पढ़ा। ठीक, पैरेलल लाइन कुछ इस प्रकार से होते हैं। एंड अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल मतलब कोई एक लाइन है जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, मतलब हमारा दो लाइन एल एम है, ठीक, और इसको एम एन या हम कहेंगे बी सी इंटरसेक्ट कर दिए। ट्रांसवर्सल मतलब दो लाइन के इंटरसेक्ट कर दिए। तो इसमें कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक, और एक ठो एंगल फॉर्म होता है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल को समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पास टोटल कितने एंगल्स फॉर्म हुए पहले ये गिन लेते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पास एंगल फॉर्म हुआ एंगल 1, ठीक, यहाँ पास एंगल फॉर्म हुआ एंगल 2, यहाँ पास फॉर्म हुआ एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक, मतलब दो लाइन को हम आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचेंगे तो टोटल 8 एंगल फॉर्म होंगे। तो हमको ये जानना जरूरी है कि कौन सा एंगल किसके साथ इक्वल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले एक आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब समझिए। ठीक, मान लीजिए ऊपर का देखिए, जो हमारा पहले यहाँ पास देखिए ये ऊपर है। ठीक, मतलब देखिए ये लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है। ठीक, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पास देखिए ऐसे जा रहा है, ठीक, ऐसे लाइन जा रहा है, तो यहाँ पास है कोना और यहाँ पास कोना सेम टाइप दिख रहा है। ठीक, मतलब एंगल भी सेम होगा, जैसे एंगल जो 1 होगा एंगल 5 के इक्वल होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, आप जब गौर से देखेंगे तो ये वाला एंगल आपको सेम दिखेगा। ठीक, तो एंगल 1 और एंगल 5 ये भी हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। ठीक, वैसे यहाँ पास होगा, उसके नीचे वाले देखिए, उसके नीचे वाले भी कुछ उसी प्रकार का होगा। एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल हमारा 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, अभी बाहर साइड भी एंगल जो 2 होगा वो हमारा एंगल 6 के इक्वल होगा, और नीचे वाला भी एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 के। ठीक, इसको आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, लेकिन आप समझ जाएंगे तो और अच्छी चीज़ है। देखिए यहाँ पास कुछ एंगल होगा ना इसके साथ इक्वल हो जाएगा। ये नीचे है तो ये भी नीचे,
ये ऊपर तो ये भी ऊपर, जिस साइड होगा देखिए साइड पर डिपेंड कीजिए। मान लीजिए हम लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड में वो एंगल 1 ऊपर है, मतलब पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो नीचे वाला भी पैरेलल लाइन के ऊपर है, एंगल 5 इक्वल हो गया। अब लेफ्ट साइड में ये नीचे है, ये भी नीचे इक्वल हो गया। राइट साइड में ऊपर है, नीचे है नीचे, ऐसे इक्वल हो गया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अब करस्पोंडिंग एंगल तो पढ़ लिए, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ेंगे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहीं पास आपको फिगर के साथ समझा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। अब अल्टरनेट इंटीरियर मतलब समझिए, इन मतलब अंदर होता है। ठीक, मतलब जनरली से बात कर रहे हैं कि पैरेलल लाइन के अंदर वाली एंगल्स की बात कर रहे हैं। इन मतलब समझिए कि अंदर की बात है। तो पैरेलल लाइन क्या है, LM। ठीक, इसके बीच में कितने एंगल है, टोटल 4 एंगल हैं। तो 4 एंगल में कौन सा एंगल इक्वल होगा, देखिए अल्टरनेट मतलब तिरछा तिरछी। ठीक, तो हमारा एंगल जो 4 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के। ठीक, मतलब कैंची टाइप होता है, सीजर टाइप। और एंगल 5 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, या एंगल 3 जो होगा एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, यह हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हुआ, जो दिख रहे हैं क्रॉस टाइप। ठीक, एंगल 4 किसके इक्वल हुआ है, एंगल 6 के। ये इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर में एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, और ये हम बात करें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, अल्टरनेट इंटीरियर, सॉरी एक्सटीरियर यहाँ पास होना चाहिए, मैं EX लिख देता हूँ, बाकी के टीरियर का स्पेलिंग यही रहेगा। एक्सटीरियर मतलब बाहर। ठीक, एक्सटीरियर मतलब बाहर का, तो बाहर भी 4 एंगल हैं। तो वही चीज़ है, एकदम सीजर टाइप, जैसे कैंची होता है ना ऐसे, वैसे ही। ठीक, तो जो एंगल 1 होगा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 के। ठीक, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 के। ठीक, और एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के। एंगल 2 हमारा एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये इंटीरियर एंगल में और ये एक्सटीरियर एंगल में यही डिफरेंस होता है। एक्सटीरियर मतलब बाहर, यही तो मेन कंफ्यूजिंग पॉइंट है। इन बोल रहा है कि EX बोल रहा है, यहीं पास आपको नोट करना है। ठीक, अब एक चीज़ आता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंटीरियर एंगल जो होता है, ठीक, इंटीरियर एंगल अब सेम साइड में भी क्या वो इक्वल रहेंगे कि ना रहेंगे, इसको भी जानना जरूरी है। तो इक्वल रहता है। एंगल जो 4 होगा अगर बात करें तो हम इंटीरियर एंगल की देख रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। ठीक, चलिए अब हम इंटीरियर एंगल सेम साइड, तो सेम साइड में क्या है, इंटीरियर एंगल एंगल 4 और 5 है, तो एंगल 4 और 5 भी एक दूसरे से इक्वल हो जाएगा। ठीक, एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के। और इधर साइड क्या हो जाएगा, एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के। चलिए यहाँ से हमारा जो पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्जर का था जो कंडीशन, करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर और सेम साइड वाला, ये खत्म हुआ। अब हमको बता देते हैं कि एंगल कैसे पहचानते हैं, एंगल किस तरह से लिखते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कोई एंगल कुछ इस प्रकार से है, ये रफ वर्क है, ये आपको समझने की जरूरत है। चलिए तो मान लीजिए AOB दिया है। ठीक, तो आपको कहीं ऐसे दे दिया एंगल, इसको कैसे एंगल के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, तो ये आपको ऐसे लिखना है। सबसे पहले ABCD आपसे आता ही होगा, ABCD। तो सबसे पहले ABCD में छोटा कौन होता है, इसमें छोटा कौन है, A। ठीक, A छोटा है। उसके बाद जो बीच में वही उसी चीज़ को लिखना है जहाँ पास एंगल बन रहा हो। तो एंगल कहाँ पास बन रहा है, O पॉइंट के पास, तो हमारा O होगा। उसके बाद जो बचा हुआ रहेगा उसको लिख देना है। ठीक, तो हमारा क्या बन गया, एंगल AOB। ठीक, लेकिन हम कहीं ऐसे भी लिख सकते हैं BOA। ठीक, मतलब कोई काट नहीं सकता, लेकिन जो हमारा फंडामेंटल राइट है कुछ इस प्रकार से लिखने का है। आप ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल O। ठीक, मतलब एक एंगल को शो करने के लिए टोटल 3 तरीका होता है, देख लीजिए। मान लीजिए एक और मैं देता हूँ, ऐसे कुछ LMO। ठीक, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर अब अच्छे से लिखना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा,
एंगल LOM, ठीक। ये हमारा मतलब अच्छे तरीके से है। और आप रफ वर्क कर रहे हैं या जल्दीबाजी में तो ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल MOL, मतलब जो मेन फोकस करेगा बीच वाला वो सिर्फ एंगल को फोकस करेगा। MOL जो बीच में क्या है O है, मतलब O पॉइंट वो फोकस करेगा। या आप और फास्ट करना चाहते हैं तो एंगल O लिख दीजिए, सीधी सी बात। मतलब वो सीधे टारगेट कहाँ करेगा, इस एंगल के प्रति टारगेट करेगा। ऐसे आपको करना है। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।